फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण। तो आइए स्टार्ट करते हैं। रैखिक समीकरण के वह समीकरण जिसकी डिग्री 1 होती है उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। रैखिक समीकरण कई प्रकार के हो सकते हैं। जैसे जिस रैखिक समीकरण में केवल एक वेरिएबल होता है उसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, तथा जिस रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं उसे दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ है ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, जिसमें एक्स जो है वो चर है तथा ए एक्स का गुणांक है, चर एक्स का गुणांक है, और बी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं, कांस्टेंट। क्योंकि यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, यानी कि इसकी डिग्री 1 है, तो इसे एक चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। और इसमें एक एक्स चर है और एक वाई चर है, अर्थात इसमें दो वेरिएबल हैं, दो चर हैं, तो इसको हम लोग दो चर वाला रैखिक समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण की डिग्री अर्थात मैक्सिमम पावर सदैव 1 होती है। अगर ये जो एक्स है वेरिएबल है, इसकी पावर 2 हो जाएगी तो ये रैखिक समीकरण नहीं रह जाएगा। रैखिक समीकरण हम लोग उसी समीकरण को कहेंगे जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी। जैसे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म, दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म। तो एक ये है a1x, यहाँ पे 1 नहीं है, नीचे है 1, a1x प्लस b1y, ये इस तरह से है a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड। अगर इस तरह से क्वेश्चन में दो समीकरण रैखिक समीकरण दिया रहेगा तो इसमें हम लोग 3 रिलेशन बता सकते हैं। तो दो सरल रेखाओं के बीच 3 संबंध होते हैं। पहला होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर दो समीकरण दिया हो, दो समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये हो, क्वेश्चन में दिया रहेगा समीकरण, और a2x प्लस b2y प्लस c2 एक दूसरा समीकरण दिया गया हो, तो वो दोनों समीकरण इंटरसेक्टिंग, मतलब दोनों समीकरण की जो लाइन होगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेदी तब करेगी। प्रतिच्छेद मतलब एक ये लाइन है और एक ये लाइन है, ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, किसी पॉइंट पर कट करेंगी। तो ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब पहले समीकरण का a1 और दूसरे समीकरण का a2 नॉट इक्वल टू पहले समीकरण का b1 और दूसरे समीकरण का b2 होगा। जैसे कि अगर दो इक्वेशन, जैसे कोई प्रश्न दिया हो उसमें दो समीकरण दिया हो और वह उससे पूछ लिया जाए कि क्या यह दोनों समीकरण एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो हम लोग चेक करेंगे कि देखेंगे अगर a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होगा तो वो दोनों समीकरण एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे। और यदि दोनों समीकरण एक दूसरे को इंटरसेप्ट करेंगे, ये प्रूफ हो जाएगा, तो इसका केवल एक हल संभव होता है। इंटरसेप्ट करेंगे तो इसका केवल
केवल एक हल संभव होगा। केवल एक हल संभव होगा। इसी प्रकार और दूसरा नंबर 2 पैरेलल लाइन समांतर रेखाएं। और इसी प्रकार से अगर दो समीकरण दिया हो a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0 a2x प्लस b2y प्लस c इक्वल टू 0 दो समीकरण दिया हो दो लाइन मतलब दोनों समीकरण की जो दो लाइनें होंगी एक दूसरे के पैरेलल मतलब कि समांतर तब होंगी एक दूसरे के समांतर तब होंगी जब पहले समीकरण का a1 और दूसरे का a2 इक्वल टू होगा पहले का b1 दूसरे का b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल तब होंगे जब ये प्रूफ होगा। और यहाँ पे a1 जो है ये x का गुणांक है मतलब पहले समीकरण के x का गुणांक a1 दूसरे समीकरण के x का गुणांक a2 और पहले समीकरण के y का गुणांक है b1 और दूसरे समीकरण के y का गुणांक है b2। इस प्रकार और ये कांस्टेंट टर्म है मतलब पहले समीकरण का c1 और दूसरे समीकरण का c2। अगर क्वेश्चन दे अगर प्रश्न कोई आ जाए कि उसमें दो समीकरण दिया और पूछ ले कि क्या है ये दोनों समीकरण मतलब कि दोनों लाइनें तो लाइन का इक्वेशन की दोनों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं तो हम लोग यस तभी बोल सकते हैं जब a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 होगा। और जब दो लाइनें एक दूसरे को जब दो लाइनें एक दूसरे को पता चला कैसे जब दो लाइनें एक दूसरे को एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उनका कोई भी हल पॉसिबल नहीं होता। जैसे यदि a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2 हो जाएगा तो लाइनें जो होंगी लाइन का इक्वेशन जो होगा उससे प्राप्त लाइनें एक दूसरे के पैरेलल होंगी और इनका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा अर्थात कोई भी हल नहीं होगा यानी कि नो सॉल्यूशन कोई भी हल नहीं होगा नो सॉल्यूशन। और नंबर 3 है तीसरा पॉइंट कोइंसिडेंट लाइन यानी कि संपाती रेखाएं। दो रेखा का समीकरण दिया हो a1 प्लस a2 a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 दो लाइनें दी हैं तो और संपाती तब होंगी दो लाइन का इक्वेशन दिया है संपाती मतलब ओवरलैपिंग दोनों लाइनें एक दूसरे के ऊपर होंगी ओवरलैपिंग होंगी एक के ऊपर दूसरी लाइन होगी एक के ऊपर दूसरी लाइन। और लाइनें संपाती तब होती हैं जब a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 होता है। जब दो लाइनें एक दूसरे की संपाती होती हैं तो उनका अनंत हल होता है। जब दो लाइनें एक दूसरे के संपाती होती हैं तो उनका अनंत हल होता है अनंत हल संभव है यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा।
दो लाइन एक दूसरे के हटाएंगे तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अर्थात अगर लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब A1/A2 नॉट इक्वल B1/B2 होगा। और दो लाइनों का इक्वेशन दिया रहेगा A1x B1y प्लस C इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल टू 0। और इन दोनों लाइन ये दोनों लाइनें जो हैं एक दूसरे के पैरेलल तब होंगी जब A1/A2 इक्वल टू होगा B1/B2 और नॉट इक्वल टू C1/C2 होगा। ये दोनों लाइन। तीसरा है दोनों रेखाएं ओवरलैप करेंगे, मतलब एक के ऊपर दूसरी रेखा तब होगी, एक के ऊपर दूसरी रेखा जब A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2 होगा। तो आज हम लोग फार्मूला तीन लाइनों को C1/C2 होगा।